हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर से पहले हमने दो और लेक्चर बनाया। उस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर किया था। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में यानी दूसरे लेक्चर में जो हमने कवर किया था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जनरल एंट्री को पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को पढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में जो भी ट्रांजैक्शन आता है वह कहां से आता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले दो और अकाउंट पढ़ने होते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है उसे हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम आएगा वह पार्टनर से रिलेटेड आएगा। आज हम उसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि एक पार्टनरशिप शुरू होता है जो आपका 1 अप्रैल 2018 में शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल 2018 को शुरू हो रहा है। जब इस डेट को शुरू हुआ तो इसमें दो पार्टनर होते हैं, एक होता है हर्षद और दूसरा होता है धीमन। दोनों पार्टनर इसी डेट को बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कैपिटल लेके आते हैं। यह जो लेके आता है वह आता है 4 लाख और यह लेके जो आएगा वह आएगा आपका 1 लाख। कुछ टाइम बाद हर्षद जो था उसने एडवांस यानी लोन ले रखा था, कितने का? 1 लाख का। और उसके बाद हर्षद जो था वह बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या नहीं किया? पार्टिसिपेट। और यह जो पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, यह डेट जो था वह था 1 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक। 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2018, यानी 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक इसने बिजनेस पार्टिसिपेट में भाग नहीं लिया। उसके बाद ये सारा चीज खत्म होने के लास्ट में यानी प्रॉफिट जो हुआ वह साल के लास्ट में, साल का लास्ट यानी कब? 31 मार्च 2019 को जो हमारा प्रॉफिट हुआ वह हुआ 1,80,000 का। साल के लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट हुआ वह हुआ 1,80,000 का। हर्षद आया, धीमन भी आए, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर बैठे। लड़ाई किसी बात को लेके हुई। हर्षद कुछ और कह रहे थे, धीमन कुछ और कह रहे थे। हर्षद का कहना था कि जो भी, हर्षद का क्या कहना था, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हर्षद का कहना था मार्च 2019, हर्षद का कहना था कि सुनो भैया, सब तो ठीक है लेकिन जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पे 10% मिलेगा। और दूसरा उनका कहना था कि जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा वह प्रॉफिट कैसा बांटा जाएगा?
कैपिटल के रेशियो में। धीमन बाबू भी कुछ कहे, उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। धीमन का कहना था कि जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा वह प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा, और जो रेम्यूनरेशन मिलेगा यानी सैलरी जो भी दिया जाएगा वह दिया जाएगा 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ उन्हें सैलरी भी चाहिए था। अब एक बात बताइए, और तीसरा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका तीसरा कहना था कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वह आपका 6% दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए, सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बातों को समझते हैं। पहला, ये बात तो समझ में आता है, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। यहां पे कुछ दिक्कत सी है। वो क्या है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। उसमें ये बताया गया था कि अगर किसी दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनरों के बीच में पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड नहीं हो, तो इस केस में क्या पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या वह मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। तो पहली बात तो इनकी यहीं पे गलत। दूसरी थी इनकी शर्त कि 10% लोन दिया जाएगा। क्या 10% लोन की बात पार्टनरशिप डीड ना हो तो हुई थी? नहीं ना। कितना मिल सकता है? 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा वह 6% मिलेगा। इनकी दूसरी शर्त थी कि प्रॉफिट जो बांटा जाए वह कैपिटल की रेशियो में बांटा जाए। क्या ऐसा था उसमें? नहीं ना। उसमें क्या था कि नहीं, अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? बराबर। तो इनकी क्या हुआ, एक ये भी शर्त गलत, इसमें से दोनों ही गलत, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आएगा वह कैसा आएगा? 6% के हिसाब से आएगा। धीमन के पास आते हैं। इनका कहना था कि प्रॉफिट जो बांटा जाए वह बराबर बांटा जाए। बिल्कुल सही है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? बराबर ही बटेगा। इनका दूसरा कहना था कि जो भी रेम्यूनरेशन है उसे 2000 पर मंथ दिया जाएगा। आप बताओ कि क्या पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इस केस में क्या किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा? नहीं ना। तो इनकी ये भी बात क्या हुआ? गलत। तीसरी शर्त थी इनका कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसे 6% दिया जाए। तो कैपिटल की बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कैपिटल पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप में अगर डीड हो या ना हो, इस अब्सेंस हो, इस केस में जो लोन होगा वह आपका 6% मिलेगा। तो इनका ये कहना सही है। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमने इन सभी बातों को समझा। अब हम इससे रिलेटेड पार्टनरशिप के में क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आइए हम उससे समझते हैं। तो हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब उसी चीज को हमने फॉर्मेट के जरिए समझने की कोशिश किया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया। हमने अभी जस्ट बताया था कि जो साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ था वह कितने का हुआ था? 1,80,000 का। 1,80,000 का इनका टोटल प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में सैलरी तो मिलना नहीं था, तो उसे हमें माइनस करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे लोन जो था उसका हिसाब होगा जो हर्षद के जरिए था। कितने का? 1 लाख का।
जब कुछ भी ना हो तो कितना परसेंट, 6%। 6 मंथ के लिए फाइनल कैलकुलेशन जो निकल के आया वो हमारा 3000 निकल के आया। 1,80,000 हमारा टोटल क्रेडिट साइड था। तो हमने क्या किया, अब दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं था तो इनका टोटल हमने 1,80,000 यहाँ पे कर दिया। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि जितना क्रेडिट होना है उतना ही डेबिट भी होना है। तो 1,80,000 का क्रेडिट होना है तो डेबिट भी कितने का होगा, 1,80,000 का। उस 1,80,000 में से 3,000 रुपया हमने लोन का इंटरेस्ट दिया, बचा कितना, 1,77,000। अब इस 1,77,000 को हमें कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो होगा इसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद जो भी पैसा होगा हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो उस फॉर्मेट को भी हम समझते हैं। तो अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसमें हमारा जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वह 177,000 का हुआ था, जिसे हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना है। तो वहां का पैसा हमने कहां लेके आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना था, 177 का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता, पार्टनर की अगर सैलरी दिया गया होता वो आता, पार्टनर की रेम्यूनरेशन दिया गया होता वो आता। कब, जब पार्टनरशिप डीड होता। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं था, इसलिए पार्टनर को कुछ नहीं मिला। तो सीधा सा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनरों के बराबर बराबर दे देंगे। तो टोटल हमारा था 177,000, क्रेडिट साइड 177, तो डेबिट साइड भी आपका क्या आएगा, 177,000। इन 177,000 को हमने क्या किया, बराबर बराबर दोनों पार्टनरों को 88,500 और 88,500 में बांट दिया। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपका काम है कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन को करें। प्लीज आपको कहीं कोई भी डाउट हो, उन सभी डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्वेश्चन नंबर ये डाउट है। हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका डाउट नहीं आता है तो आगे का लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा पेपर में आने के भी चांस होते हैं। तो आज का लेक्चर हम इसी एक क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के साथ। थैंक यू।